हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब लोग? मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मैम आप सिर्फ फाउंडेशन स्टूडेंट्स को पढ़ाती हो और स्ट्रैटेजी वीडियोस भी सिर्फ उन्हीं के लिए बनाती हो। तो इसीलिए मैंने आज डिसाइड किया कि मैं एंटर स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। तो एंटर स्टूडेंट्स को अभी जितने दिन बचे हैं उसमें कैसे उनको उनकी पढ़ाई करनी है, कैसे उनका परफॉर्मेंस उन्हें बूस्ट करना है ताकि वो क्लियर हो पाए, इसलिए मैंने ये वीडियो आज किया है। अच्छा मैम, तो हमें जल्दी से बताइए, तो अभी आपके पास सपोज है 30 डेज, तो हम इस दिन को कैसे मैनेज करें? तो मैं अज्यूम कर रही हूँ आप 2 ग्रुप्स दे रहे हो, या ऑब्वियसली 2 ग्रुप नहीं तो आप 1 ग्रुप दे रहे हो। पहले बात करते हैं जो लोग बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं उनके लिए। बोथ ग्रुप्स यानी आपके हैं टोटल 8 सब्जेक्ट्स और आपके हाथ में है 30 डेज। अभी 30 डेज को हम प्लान कैसे करें? तो आई नो आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, आपने पढ़ाई भी दोनों ग्रुप्स की है, बट अगर आप मेरा सजेशन लेते हो और आप मुझे मानते हो कि मैम हमें कुछ तो बताओ हमें कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगी आपका ये लास्ट डेज में फोकस एक ग्रुप पे होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरा ग्रुप कंप्लीटली छोड़ दो, आप दूसरे ग्रुप पे बिल्कुल भी ना पढ़ो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। बट फॉर एग्जाम्पल आपने दोनों ग्रुप्स की पढ़ाई की है, मैं मान लेती हूँ कि आपके क्लासेस हो गए दोनों ग्रुप्स के, तो अगर आप 10 आवर्स पढ़ाई करते हो तो उसमें से 6 to 7 आवर्स आपको देने चाहिए फर्स्ट ग्रुप को और बचे हुए 3 आवर्स आपको देने चाहिए सेकेंड ग्रुप को। इससे क्या होगा, आपका एटलीस्ट एक ग्रुप अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, दोनों ग्रुप करने जाते हैं, दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन अराउंड उनका 70% हो जाता है, और जस्ट बिकॉज दोनों ग्रुप पढ़ने गए और दोनों भी ग्रुप्स को 70% किया, एक भी 100% पूरा नहीं किया, और फिर कहीं ना कहीं एग्रीगेट में रह जाता है, किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। तो मुझे नहीं चाहिए कि आप लोगों के साथ ये हो, इसलिए प्लीज़ आप ऐसा करना, 10 आवर्स पढ़ रहे हो तो 70% आप एक ग्रुप को दो, उसको आप पहले सिक्योर कर लो, और बचा हुआ 2-3 आवर्स आप दूसरे ग्रुप को दो। अच्छा मैम, हम कैसे मैनेज करें? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपके फर्स्ट 15 डेज है, फर्स्ट 15 डेज में आपको क्या करना है, ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट्स को लेना है। ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट्स में एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। जैसे सपोज आपने अकाउंट्स ले लिया तो अकाउंट्स के साथ साथ आप ले लीजिए मे बी टैक्स ले लीजिए, या आप अकाउंट्स के साथ साथ लॉ ले लीजिए। तो ऐसे एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी सब्जेक्ट, वो 2 सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है 7 घंटों के लिए, मतलब अराउंड 6 to 7 आवर्स। जैसे आप 3 आवर्स में उसे डिवाइड कर सकते हो, और बचे हुए जो 2 घंटे रहेंगे उसमें 1 घंटा वापस आपको ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट्स को देना है। तो 1 घंटा आपने ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट पढ़ा और 1 घंटा आपने ग्रुप 2 का दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा। अभी लास्ट के 15 डेज, तो लास्ट के 15 डेज में आप क्या करोगे, अगेन आपके बचे हुए ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट्स, राइट, जिसमें एक होगा आपका थियोरी और एक होगा आपका प्रैक्टिकल। तो वो वापस आपको पढ़ना है 7 घंटे, और बचा हुआ टाइम वापस आपको देना है ग्रुप 2 के किसी एक सब्जेक्ट को, ग्रुप 2 के जो 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे उसको। तो मैम ये सब होने के बाद हमारे पास टेस्ट सीरीज के लिए क्या टाइम है? यस, टेस्ट सीरीज के लिए टाइम है। मैं अज्यूम करती हूँ कि आपने क्लासेस तो कर लिए, तो सेल्फ स्टडी अगर आप 6-7 घंटे करते हो तो मान लेते हैं कि आपके पास एट अ स्ट्रेच में भी इतने 3 घंटे पेपर सॉल्विंग के लिए ना हो, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो आप जितना पढ़ाई कर रहे हो उसमें से 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस को दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर लेके बैठे तो एट अ स्ट्रेच पूरा पेपर आपको अभी के अभी सॉल्व करना है, बिकॉज अगर टाइम नहीं है तो स्मार्ट वे से पढ़ो। 1 घंटा जैसे आपने टाइमर लगा दिया, 1 घंटे में मेरे 3 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, उस हिसाब से राइटिंग प्रैक्टिस करो और वो रोज करते रहो। या अगर आपकी सेल्फ स्टडी इतनी नहीं हुई है और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी अभी टाइम नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, हफ्ते में सिर्फ एक दिन, जैसे मान लो संडे को एटलीस्ट एक पेपर कर लो। ऐसे 4 संडेज को आपके 4-5 पेपर्स हो जाएंगे। एटलीस्ट उतना कर लोगे तो आपको एक जजमेंट आ जाएगा, एक टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा कि पेपर को कैसे टाइम में ख़त्म करना है, कौन से क्वेश्चन को मैं कितना टाइम लगा सकती हूँ। एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन आप ग्रुप 1 के तो भी कर लेना, मतलब हर सब्जेक्ट का एक पेपर तो भी कर लोगे तो आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैम जो लोग सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं उनके बारे में क्या? अगर आप सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो तो आपके लिए जर्नी काफ़ी ईजी है। फिर तो आपको क्या करना है, आपको दिन में 7 घंटे पढ़ाई करनी है और 2-3 आवर्स में आपको एक पेपर सॉल्व करना है। पेपर जैसे मैंने वापस कहा, पूरा का पूरा एट अ स्ट्रेच पेपर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल लॉ में टोटल 10 चैप्टर्स है, 10 चैप्टर्स में से आपके 5 चैप्टर्स पढ़ के हो गए, 5 अभी भी बाकी है, तो उस 5 चैप्टर्स पे आप क्वेश्चंस करना सॉल्व करो।
कोई भी पेपर उठा लो, पास पेपर या कोई भी मॉक टेस्ट पेपर उठा लो, देखो उसमें जो पढ़ा था उसमें से क्या ये क्वेश्चन आपको आ रहा है, वो क्वेश्चन आपको आ रहा है, वो राइटिंग प्रैक्टिस करके देखो। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। अगेन 15 डेज में क्या करोगे, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एक थ्योरी सब्जेक्ट, 7 आवर्स आपको वो पढ़ना है और बचे हुए 2-3 आवर्स आपको क्या करना है, कोई पेपर सॉल्व करना है। अगेन आगे के 15 डेज भी सेम, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एक थ्योरी सब्जेक्ट, और आपको वापस जो आपके 3 घंटे बचेंगे, 8 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, आखिरी में रात में मोस्टली जो 3 घंटे आपके बचते हैं, तो आपको वापस पेपर लेके बैठना है। मैं खुद हमेशा ऐसे पढ़ती थी और यूजुअली मैं पेपर सॉल्विंग हमेशा आफ्टर डिनर रखती थी, क्योंकि क्या होता है ना, पूरा दिन जब हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड बहुत एग्जॉस्टेड होता है, तब हमें कुछ और नई चीज़ पढ़ने का मन नहीं करता है। ऑलरेडी ऐसे लगता है कि यार मैंने बहुत पढ़ लिया, अभी मुझे और कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है। तो ऐसे वक्त आप डिनर के बाद, जैसे 8:30 को आपका डिनर हो गया, 9 o'clock आप बैठ गए, तो 9 to 12 या 9 to 11:30 जैसे भी आपका स्केड्यूल हो, आप अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जिसमें ऑटोमेटिकली आप फोकस रहोगे। बिकॉज फिर आप जब भी कुछ लिखोगे तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपको यहाँ वहाँ के थॉट्स नहीं आएंगे। तो बेस्ट टाइम होगा कि आप जब ज़्यादा लो फील करो या जब आपकी बहुत सारी पढ़ाई हो के आप एग्जॉस्ट हो जाओ, जैसे अगर आप रात में पढ़ते हो तो रात में आपने पूरा टाइम पढ़ लिया और मॉर्निंग में अभी बस सोने का टाइम आ रहा है, 2-3 घंटे में सोने वाले हो, तो ऐसे टाइम पे पेपर राइटिंग स्टार्ट करो, जिससे आपको नींद भी नहीं आएगी, प्लस आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे और आपका राइटिंग प्रैक्टिस, पेपर सॉल्विंग भी होता रहेगा। प्लीज़ टेस्ट पेपर्स को आखिरी में मत रखना, बिकॉज हमारी पढ़ाई कभी भी कंप्लीट नहीं होगी और फिर आप कोई भी टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं और भी एंटर के लिए, आपके लिए, इंटरमीडिएट के लिए और भी वीडियोस लेके आऊँगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं अभी फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और फाइनल सबके लिए काफ़ी सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस, एग्जाम के पहले प्रिपेयर कैसे करना है, 1.5 डेज को कैसे मैनेज करना है, ऐसे कई सारी चीज़ें लेके आऊँगी जो मुझे मेरी जर्नी में काफ़ी हेल्प की थी। So thank you so much, and yes, share this with your friends too. Bye, take care.